इस वीडियो में हम लोग सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो धारा 11 है, जिसमें पर व्यक्ति सूचना थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के बारे में बात की गई है, इसके बारे में जानेंगे। तो पर व्यक्ति सूचना थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन को सबसे पहले हम लोग वेयर एक्ट में समझेंगे कि वेयर एक्ट में इसके बारे में क्या वर्णन किया गया है, उसके बाद हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं। तो वेयर एक्ट में धारा 11 पर व्यक्ति सूचना थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, उपधारा 1, जहां यथास्थिति किसी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा इसका प्रदाय किया गया है, उस पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, वहां यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से 5 दिन के भीतर ऐसे पर व्यक्ति को अनुरोध की और इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना देगा कि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं, लिखित में या मौखिक रूप में निवेदन करने के लिए पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा तथा सूचना के प्रकटन के बारे में कोई विनिश्चय करते समय पर व्यक्ति के ऐसे निवेदन को ध्यान में रखा जाएगा, परंतु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों की दशा में के सिवाय यदि ऐसे प्रकटन में लोकहित ऐसे पर व्यक्ति के हितों की किसी संभावित अपहानि या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है तो प्रकटन अनुज्ञात किया जा सकेगा। दोस्तों, धारा 11 पर व्यक्ति संबंधी सूचना थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन की उपधारा 1 में स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि जहां कोई सूचना पर व्यक्ति थर्ड पार्टी से संबंधित है और पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है। पहला, कोई भी सूचना जो आरटीआई के अंतर्गत मांगी गई है वो पर व्यक्ति से संबंधित होनी चाहिए और दूसरा, पर व्यक्ति उसे गोपनीय मानता हो। जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के जो दस्तावेज हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं। लोकसभा के इलेक्शन में जब भी कोई अपना नामांकन कराता है तो वहां पे एक गाइडलाइंस है जिसके अनुसार आपको अपने जो आपने जितनी आपकी योग्यता है, आपकी अर्हता है, जो आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, उनकी डिग्रीज को आप उसको आप बताएंगे और उसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति उन डिग्री को मांगता है तो आपको देना पड़ेगा। तो ऐसी सूचना के बारे में जो आप दे रहे हैं या जो आप जिसे आप गोपनीय नहीं मानते हैं वो तो दे दी जाएगी, परंतु जिसे आप गोपनीय मानते हैं वही थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन मानी जाएगी। जैसे कि आपसे कोई आपका पर्सनल फोन नंबर मांगता है, आप किसी भी पोस्ट में हो लेकिन आप उसे अपना पर्सनल फोन नंबर नहीं दे सकते, आपके पर्सनल रिलेशंस जो रिलेटिव्स हैं उनके बारे में सूचना चाहता है तो वो भी नहीं दी जा सकती। तो इसी प्रकार से सबसे पहले सूचना पर व्यक्ति से संबंधित होनी चाहिए, दूसरा कि जो पर व्यक्ति है उस सूचना को गोपनीय मानता हो। ये 2 बिंदु। इसके बाद वहां क्या होगा, वहां पीआईओ उस आवेदन से संबंधित पर व्यक्ति को सूचना 5 दिन के अंदर देगा जिसे पीआईओ प्रकट करना चाहता है। इसके बाद आपने जिस भी थर्ड पार्टी से वो सूचना मांगी है उसको जब आप पीआईओ से वो मांगेंगे तो पीआईओ उस सूचना को जिस भी थर्ड पार्टी से वो संबंधित है उसको 5 दिन के अंदर भेजेगा कि आप से संबंधित ये सूचना मांगी गई है, क्या आप इस सूचना को गोपनीय तो नहीं मानते हैं, और अगर आप गोपनीय मानते हैं तो आप लिखित दस्तावेज के माध्यम से बताएंगे कि हाँ ये सूचना मैं गोपनीय मानता हूं और फिर पीआईओ उस पर विचार विमर्श करेगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सूचना प्रकट करते समय पीआईओ पर व्यक्ति के ऐसे निवेदन को ध्यान में रखेगा। जब पीआईओ ने आपको बता दिया कि आपसे संबंधित कोई सूचना मांगी गई है और उसके बाद आप पीआईओ को बताएंगे कि ये मेरे लिए गोपनीय है कि नहीं है, और जो भी आपका निर्णय होगा उसको सूचना देते समय पीआईओ अपने ध्यान में रखेगा कि क्या आपने उसके बारे में बताया है। इसके बाद
उदाहरण 1 में अगला बिंदु है परंतु लोक हित पर व्यक्ति की संभावित हानि और क्षति से अधिक है तब सूचना प्रकट की जाएगी। और यदि जो पीआईओ है उसको आपने बताया कि यह सूचना आपके लिए गोपनीय है, अर्थात आप उसे प्रकट नहीं करना चाहते, परंतु पीआईओ को यह लगता है कि आपकी जो गोपनीयता है और उससे आपको जो क्षति होने वाली है, आपको जो हानि होने वाली है, उससे कहीं अधिक उस सूचना से लोक हित जुड़ा हुआ है, जनता का जो हित है वो कहीं ज्यादा है, तब आपको होने वाली उस हानि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा और जनता के हित को ध्यान में रखकर आपके मना करने पर भी वह सूचना दे दी जाएगी। इसके बाद चलते हैं हम लोग धारा 11 की उपधारा 2 में। तो उपधारा 2 वेयर एक्ट में कहती है जहां उपधारा 1 के अधीन यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति पर किसी सूचना का अभिलेख या उसके किसी भाग के बारे में किसी सूचना को तामील की जाती है, वहां ऐसे हर व्यक्ति को ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से 10 दिन के भीतर प्रस्तावित प्रकटन के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा। उदाहरण 2 कहती है कि पर व्यक्ति को पीआईओ सूचना प्रकटन के 10 दिन के भी पहले सूचना देने के विरुद्ध आवेदन करने का अवसर देगा। अर्थात आपने जो भी सूचना मांगी है वो पर व्यक्ति से संबंधित है और 5 दिन के अंदर उस पीआईओ ने जिस भी पर व्यक्ति से संबंधित वो सूचना है उसको कह दिया कि आप इस सूचना पर विचार कर लीजिए कि आपके लिए ये देय है कि नहीं है, गोपनीय है कि नहीं है। और 10 दिन का समय दिया गया है उस पर व्यक्ति को उस सूचना पर विचार करने के लिए। जैसे ही 10वां दिन खत्म होता है, आपने विचार किया हो या ना किया हो, या आपने जो विचार कर लिया है उसको जब आप पीआईओ को दे देंगे तो फिर उसके बाद पीआईओ का निर्णय होता है कि वो सूचना को देगा या नहीं देगा। तो इसमें 10 दिन का अधिकतम समय पर व्यक्ति को दिया गया है सूचना पर विचार करने के लिए। इसके बाद चलते हैं हम लोग धारा 11 की उपधारा 3 में। उपधारा 3 वेयर एक्ट में इस प्रकार है धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात 40 दिन के भीतर यदि पर व्यक्ति की उपधारा 2 के अधीन अभ्यावेदन करने का अवसर दे दिया गया है तो इस बारे में विनिश्चय करेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किया जाए या नहीं और अपने विनिश्चय की सूचना लिखित में पर व्यक्ति को देगा। तो इस प्रकार से उपधारा 3 में कहा गया है कि पर व्यक्ति से संबंधित मांगी गई सूचना के लिए पीआईओ को 40 दिन का समय दिया गया है। पीआईओ को पर व्यक्ति से संबंधित सूचना का निपटारा करने के लिए अधिकतम 40 दिनों का समय दिया गया है। 40 दिनों के अंतर्गत ही वह सबसे पहले सूचना प्राप्त होने पर व्यक्ति को सूचित करेगा कि वह 10 दिनों के अंतर्गत अपना जवाब दे कि उससे संबंधित यह सूचना गोपनीय है या नहीं है। उसके निर्णय कर लेने के पश्चात अधिकतम 40 दिनों का पीआईओ को अधिकार है कि वह अधिकतम 40 दिनों तक उस सूचना को अपने पास रोक के रख सकता है और जैसे ही 41वां दिन होता है तो आवेदक को यह अधिकार हो जाता है कि वह उसकी अपीली अधिकारियों को कर सके कि इन्होंने अपना जितना अधिकतम समय था 40 दिनों का वो ले लिया है और उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। इसके बाद हम लोग चलते हैं धारा 11 की उपधारा 4 की तरफ। उपधारा 4 वेयर एक्ट में इस प्रकार है उपधारा 3 के अधीन दी गई सूचना में यह कथन भी सम्मिलित होगा कि वह पर व्यक्ति जिसे सूचना दी गई है धारा 19 के अधीन उक्त विनिश्चय के विरुद्ध अपील करने का हकदार है। तो इस प्रकार धारा 11 की उपधारा 4 कहती है कि उपधारा 3 के अंतर्गत दी गई सूचना में यह भी बताया जाएगा कि उसे अपील का भी अधिकार है। अर्थात जिस पर व्यक्ति से संबंधित वो सूचना है जब भी उसको दी जाएगी कि आपसे संबंधित यह सूचना है, यदि आपके लिए गोपनीय है
तो आप बताइए कि आपको यह सूचना देनी है कि नहीं देनी है। तो इसके लिए उस व्यक्ति को यह भी बताया जाएगा कि धारा 19 के अंतर्गत आप अपील भी कर सकते हैं इसके विरुद्ध। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11, इसमें थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया है, इसके बारे में जान लिया है। इससे संबंधित अगर कोई भी सवाल हो तो आपका स्वागत है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।